गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 हिंदी विषय को। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम ढेर सारे पार्ट को कंप्लीट करा चुके हैं, आज लेकर आए हैं आज एक नया पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही अति आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दिखा जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि रचना लेखन से संबंधित प्रश्नोत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, रचना लेखन से संबंधित प्रश्न उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। 2021 में आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों की बहुत ही कोरोना वायरस के वजह से बच्चों का प्रिपरेशन बढ़िया से नहीं हो पाया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कम्प्लीटली हर एक चीज़ को बढ़िया से क्लियरफाई करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम प्रश्न को सीधा स्टार्ट करते हैं बिना समय कटाए। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कह रहा है, निम्नलिखित गद्य विधाओं में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखकर उसकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर एक न एक कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर तमाम प्रकार की, देखिए ध्यान से, यहाँ पर गद्य गीतीय विधा है, जीवनी विधा है, आत्मकथा विधा है, यात्रा साहित्य विधा है, गद्य काव्य यहाँ पर संस्मरण है, जो भी ये निबंध है, रेडियो नाटक है, यहाँ पर डायरी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो गद्य, ये जो भी है गद्य विधा है। अब यहाँ पर हम ये कहें आपसे मेरे प्यारे बच्चों कि इसके किसी एक लेखक और एक कृति का नाम बताइए, तो इस समय देखिए कोई भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर के 1 दर्जन तक यहाँ पर उपन्यास अंतिम है, यहाँ पर गद्य गीत से स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, और ये विधाएं हैं। अब हमें करना क्या है, इनमें से ये बताना है कि किसी एक विधा का नाम बताना है, और कोई भी विधा का नाम लेकर के पूछा जा सकता है कि किसी भी लेखक का नाम, राइट, या विधा का नाम पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए चलिए पहले को हम लेकर चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, गद्य गीत। पहला क्या है, गद्य गीत। गद्य गीत का लेखक कौन है, तो राय कृष्णदास है मेरे प्यारे बच्चों। तो गद्य गीत विधा है और इसके लेखक कौन है, राय कृष्णदास। उसी तरह से इनकी कृति क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो साधना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई 3 कृति दिया है, एक ही कृति आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें साधना है, फिर छायापथ है, प्रवाल है, तो इसमें से कोई भी आप बता सकते हैं। तो साधना, छायापत्र और प्रवाल में से कोई भी एक बता सकते हैं। तो गद्य गीत पूछा आपसे कि गद्य गीत का लेखक कौन है, तो यहाँ पर बता सकते हैं आपकी राय कृष्णदास हैं, और इनकी कृति क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से बता सकते हैं, साधना, छाया पथ और प्रवाल है, राइट। उसी तरह से जीवनी, जीवनी विधा है, इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत चर्चित नाम है, विष्णु प्रभाकर मेरे प्यारे बच्चों, विष्णु प्रभाकर। और इनका क्या है ये, तो इनकी कृति आवारा मसीहा बहुत ही फेमस है, जो कि यहाँ पर 13 और 19 में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आत्मकथा, राहुल संस्कृत्यायन, ये भी बहुत फेमस नाम है मेरे प्यारे बच्चों। आत्मकथा के लेखक कौन है, तो राहुल संस्कृत्यायन है, और इनकी एक कृति क्या है, तो मेरी जीवन यात्रा है मेरे प्यारे बच्चों। 2012 में ये पूछा जा चुका है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर चौथा क्या है, तो यात्रा साहित्य है मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी राहुल संस्कृत्यायन ये मेरे प्यारे बच्चों। और यात्रा के पन्ने, ये इनका क्या है, एक कृति है, राइट। 2012 में ये पूछा जा चुका है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट के तरफ चलते हैं हम, 5वें नंबर की तरफ। कह रहा है कि गद्य काव्य, माखनलाल चतुर्वेदी इसका लेखक हैं, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी कृति क्या है, तो साहित्य देवता, राइट, साहित्य देवता। यानी गद्य काव्य जो है ये क्या है, एक इनका लेखक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये साहित्य देवता, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साहित्य देवता एक कृति है, और इनका लेखक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो गद्य गीत है, राइट। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं संस्मरण है, संस्मरण का कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय है, पुण्य स्मरण इनका कृति है मेरे प्यारे बच्चों। फिर निबंध है मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, ये तो आप जानते ही हैं बहुत पहले से। रेडियो नाटक विष्णु प्रभाकर है मेरे प्यारे बच्चों, और इनका क्या है कृति, तो सीमा रेखाएं, राइट। तो इस तरह से बता सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ डायरी, डायरी का तो जानते हैं फेमस नाम धीरेन्द्र वर्मा है, और ये मेरी कॉलेज डायरी, ये क्या है, तो ये कृति है मेरे प्यारे बच्चों। तो डायरी
का कोई कृति पूछा जाए तो आप बताएंगे मेरी कॉलेज, और इसके लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। राइट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम नाटक में जानते हैं जयशंकर प्रसाद फेमस है मेरे प्यारे बच्चों, और चंद्रगुप्त इनका नाटक फेमस है। राइट, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एकांकी के बारे में कहा जाए तो राम कुमार वर्मा नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों, और दीपदान ये क्या है, एकांकी है। राइट, 2019 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब उपन्यास की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं भगवती चरण वर्मा है, और चित्रलेखा ये क्या है, उपन्यास है। राइट, तो इसमें से कोई एक ही पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, बिल्कुल आप फ्री होकर के इसको तैयार कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, अगले नंबर प्रश्न की तरफ। ये आपका अति लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं अब कि निम्नलिखित रचनाएं आधुनिक काल के किस युग में लिखी गई। आपसे पूछ रहा है कि कुछ रचनाएं हैं और ये कब लिखी गई हैं। राइट, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला है श्रृंखला की कड़ियाँ, यहाँ पर पहला दिया है श्रृंखला की कड़ियाँ, दूसरा दिख रहा है चित्रलेखा और कामायनी। तो ये पूछ रहा है कि किस युग में लिखी गई है। राइट, ये आपको बताना है कि सुनिश्चित करना है कि किस युग में इसको लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कैसे आप बताएंगे, बहुत ही आराम से बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर रचना दिया है, यहाँ पर श्रृंखला कड़ियाँ, ये संस्मरण है, महादेवी वर्मा इसको लिखी हैं, और ये किस युग का है, तो छायावादी युग का है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर जितनी विधियाँ हैं सब के सब छायावादी युग का है। दूसरा क्या है, रेखाचित्र उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों, और ये कब का किसका लिखा गया है, तो भगवती चरण वर्मा का है, और ये छायावादी युग में। राइट, कब हुआ है, तो छायावादी युग में लिखा गया है। फिर कहानी जानते हैं महाकाव्य है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है, और छायावादी युग के। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबके सब छायावादी हैं। राइट, अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है इन गद्य विधाओं में से किसी एक गद्य विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। रेखाचित्र, आत्मकथा, और कह रहा है हास्य व्यंग्य। अब यहाँ पर दे रहा है रेखा चित्र का महादेवी वर्मा लेखक हैं, और स्मृति की रेखाएं इनकी क्या है, एक रचना है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से बता सकते हैं। फिर का आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन है, क्या भूलू क्या याद करूँ, इनका एक क्या है, कृति है। फिर यहाँ पर हास्य व्यंग है, हास्य व्यंग का हरिशंकर प्रसाई है, और यहाँ पर विकलांग श्रद्धा का दौर, ये क्या है इनका, तो ये इनका रचना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये एक तरह से। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ, चौथे की तरफ। कह रहा है कि हिंदी की दो विधा का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि किन्हीं दो विधा का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दे रहे हैं कि हम 3 विधा ले रहे हैं, कई विधा ले रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए बहुत सारे हैं, पद के साथी हैं, गेहूँ बनाम गुलाब है, मेरी यूरोप यात्रा है, आवारा मसीहा है, लहरों के राजहंस हैं। राइट, इस तरह से बता सकते हैं हम। तो चलिए रचना विधा में चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रचना है, फिर विधा है, फिर क्या है, रचनाकार है। तो पद के साथी रेखा चित्र है विधा में, पद के साथी क्या है, तो रेखा चित्र है मेरे प्यारे बच्चों विधा, और इसके लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा। फिर गेहूँ बनाम गुलाब है मेरे प्यारे बच्चों, ये निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, और ये रामप्रीत बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। फिर मेरी यूरोप यात्रा है, फिर ये यात्रा साहित्य है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यात्रा से संबंधित है। फिर इसका लेखक कौन है, तो राहुल संक्रिया ने 2012 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है आवारा मसीहा, ये जीवनी है मेरे प्यारे बच्चों, विष्णु प्रभाकर का, पढ़ चुके हैं पहले से। यहाँ पे दे रहा है कि लहरों के राजहंस, ये नाटक है मेरे प्यारे बच्चों, और कौन लिखा है, तो मोहन राकेश लिखे हैं। राइट, तो इस प्रकार से क्लियर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। अभी देखिए 2017 में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, गिरती दीवारें मतलब नाटक विधा की, यानी कोई दीवार गिरती है या किसी प्रकार का कोई बात होता है तो हम समझ जाते हैं कि कोई नाटक उटक के बारे में बात की जा रही है। राइट मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पद के साथ ही किस विधा की रचना है। तो पद के साथ ही अभी ऊपर पढ़े हैं आपके संस्मरण विधा की रचना है। किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो संस्मरण विधा की रचना है। फिर 7वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो उपन्यास विधा की रचना है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा हम स्क्रीन बड़ा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको दिख सके, बढ़िया से समझ में आ सके। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। राइट, अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रहा है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। कह रहा है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। राइट, तो अजात शत्रु ये जानते हैं नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, किस विधा की, तो अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लेख कीजिए। तो बाणभट्ट
की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा कौन है? चौतारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, राइट। कौन है मेरे प्यारे बच्चों लेखक? तो नाम उल्लेख कीजिए, यानी कौन किसका लेखक का? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है मेरे प्यारे बच्चों। 19 में पूछा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। अगले नंबर प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, दिया है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो ये बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो उपन्यास विधा की रचना है। 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, सब 19 में पूछा गया है। तो ये आप जानते हैं कि अमृत राय है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अमृत राय है। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय है। उसके बाद दे रहा है कि मैला आंचल किस विधा की रचना है। मैला आंचल किस विधा की रचनाकार की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैला आंचल या फणीश्वर नाथ कौन है? रेणु है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? मैला आंचल के लेखक रचनाकार का नाम क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है मेरे प्यारे बच्चों। अब 13 नंबर, रेशमी टाई किस विधा की रचना है? तो रेशमी टाई नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? नाटक विधा की रचना है। उसके बाद चलते हैं हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ। जहाज का एक पंछी के लेखक का नाम लिखिए। जहाज का पंछी के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जहाज का पंछी के लेखक का नाम ईला चंद्र जोशी है मेरे प्यारे बच्चों। बता सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्लियर तरीके से बता सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ईला चंद्र जोशी। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 की तरफ। कह रहा है कि यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है। दिख रहा है सब 20 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर के पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। कह रहे यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है। तो यात्रा के पन्ने आप जान रहे किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो यात्रा विधा की रचना है। यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है? यात्रा विधा की, क्योंकि यात्रा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा से। यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर कि ठलुआ क्लब, कह रहा है कि ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बताइए। 2020 में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। या आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाएगा कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है, तो आप सीधा बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों गुलाब राय है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गुलाब राय। तो ठलुआ क्लब के लेखक का नाम क्या है? गुलाब राय। 2020 में पूछा जा चुका है कि ठलुआ क्लब के लेखक का नाम क्या है, तो आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि गुलाब राय है, राइट। बिल्कुल आप बता सकते हैं। अब चलते हैं हम 17 नंबर पर। कह रहा है भेंटवार्ता विधा के लेखक का नाम बताइए। कह रहा है कि लिखिए। तो भेंटवार्ता विधा के लेखक का नाम क्या है? तो भेंटवार्ता विधा के लेखक का नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा से देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, गिरिराज शरण अग्रवाल हैं। देख रहे हैं 2020 में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि भेंटवार्ता विधा के लेखक का नाम, भेंटवार्ता विधा के लेखक का नाम क्या है? गिरिराज शरण अग्रवाल। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी एक महिला, कह रहा है कहानीकार का नाम बताइए। वो तो जान ही रहे महादेवी वर्मा है मेरे प्यारे बच्चों, महिला में इनका नाम आता है। फिर अगले नंबर प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दे रहा है 19 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ कि शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम आपसे पूछा जा रहा है। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य संदेश गुलाब राय द्वारा लिखित ये शुक्ल युग की है, हंस प्रेमचंद्र की है, आदर्श या मैगजीन शिवपूजन सहाय का है, कर्मवीर ये पत्रिका किसी एक का पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप साहित्य संदेश गुलाब राय का याद कर लीजिए और दिमाग में रखिए साहित्य संदेश, राइट। बिल्कुल इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि बट वृक्ष के रचनाकार का उल्लेख कीजिए। कह रहा है किसके? तो बट वृक्ष के रचनाकार रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो ये 2020 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सीधा बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। बट वृक्ष के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए आएगा प्रश्न, तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर, राइट। अब अगला नंबर है नीट का निर्माण किस विधा पर आधारित है। तो आत्मकथा पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। किस पर आधारित है? तो आत्मकथा
कथा पर आधारित है। बिल्कुल बता सकते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार आपका ये लेखन और जीवनी से संबंधित क्वेश्चंस आपका पूरा कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया गया सारी चीज़ कन्फर्म रूप से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कम समय का होगा, जल्दी तैयार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मन लगा कर पढ़िए आप लोग, राइट। और अपने भाई बहनों के पास शेयर भी इसको कीजिए ताकि वो खूब अच्छे तरीके से पढ़ लें और 2021 बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क को सुनिश्चित करें मेरे प्यारे बच्चों, राइट। थैंक यू।